प्रेम कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेम कहानी पसंद आएगी। ये प्रेम कहानी की शुरुआत होती है दीपावली के दिन। विक्की और उसके सभी दोस्त दिवाली की रात अपनी कॉलोनी में पटाखे फोड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर में कुछ लड़कियां भी पटाखे फोड़ रही थी। यह देखकर विक्की के एक दोस्त राहुल ने कहा, चलो भाइयों, उन लड़कियों के पास चलते हैं। इस पर विक्की बोला, नहीं यार, वहां जाना सही नहीं रहेगा। अगर वहां गए तो कॉलोनी के लोग गलत समझेंगे। तो जवाब में राहुल बोला, अरे सब सही होगा। लड़का अगर लड़कियों के पास नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। अब तू डर मत, चल। इस तर्क पर विक्की और बाकी सभी दोस्त राहुल की बात को मान लिए और उन लड़कियों के करीब चले गए। उनके थोड़ा करीब जाके विक्की ने देखा कि उन लड़कियों में से एक लड़की पटाखे नहीं फोड़ रही थी। वो सिर्फ दूर से ही तालियां बजाकर एंजॉय कर रही थी। और इधर उसके सारे कमीने दोस्तों में एक कह रहा था कि वो रेड वाली मेरी है और दूसरा दोस्त कह रहा था कि साड़ी वाली मेरी है। तो विक्की भी पीछे नहीं रहा और उसने भी कह दिया कि जो साइड में सूट पहन के खड़ी है वो सिर्फ मेरी है। थोड़ी देर बाद जब उन लड़कियों की नज़र उन पर पड़ी तो सारी लड़कियां वहां से चली गई। उनको जाता देख विक्की और उसके दोस्त भी वहां से चले गए। अगले दिन विक्की अपने सभी दोस्तों के साथ मार्केट में घूम रहा था। तभी उसने उसी लड़की को देखा जो दीपावली की रात साइड में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे सुन ना, तू सब मार्केट में घूम, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह कहते हुए वह उसी लड़की की तरफ दौड़ा। वो शॉपिंग मॉल में चली गई और विक्की भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला गया। वो सिर्फ एक बार विक्की की तरफ देखी, लेकिन विक्की की निगाहें तो अब सिर्फ उसे ही देख रही थी। अचानक से ही विक्की को एहसास हुआ कि उस लड़की की माँ उसे घूर रही है। तुरंत ही विक्की अपनी नजरें झुकाकर वहां से भाग गया। वह भागता हुआ अचानक अपने दोस्तों से टकरा गया। सभी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि ये विक्की पागलों की तरह भीड़ में क्यों भाग रहा था। तब राहुल ने उससे पूछा, क्या हुआ बे, किस लिए भाग रहा है? तब विक्की बोला, यार मुझे वो लड़की मिली थी। कौन लड़की? अरे वही लड़की जो उस दिन दिवाली की रात में साइड में खड़ी थी ना, वही लड़की। ओ ठीक है, लेकिन तू इस तरह भाग क्यों रहा था? राहुल पूछा। अरे यार क्या बताऊं, मैं उसका पीछा कर रहा था तो उसकी माँ ने मुझे देख लिया और घूरने लगी, इसलिए मैं वहां से भाग आया। उससे बात भी करनी थी, वो भी नहीं हो पाई। अच्छा कोई ना विक्की, टेंशन मत ले, फिर कभी ना कभी वो जरूर मिलेगी। फिर सभी दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। 2 हफ्तों बाद विक्की अपने घर में था तो राहुल ने उसे फोन किया और उसे पूछा, कहाँ है रे तू? तो विक्की ने जवाब दिया, अभी तो घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तब राहुल ने कहा, अबे घर पर क्या कर रहा है? तेरी दिवाली वाली वो टोपीबाज पंकज सर के कोचिंग क्लास में पढ़ती है और अभी क्लास करने भी आई है, जल्दी आ जा इधर। यह सुनते ही विक्की तुरंत ही अपना बाइक निकाला और वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त वहां बाराती की तरह पहले से ही इकट्ठा थे। विक्की को देखते ही राहुल ने कहा, आजा मेरे शेर, आजा, अभी तेरी शेरनी अंदर पकिया से पड़ रही है, आके बैठ यहाँ। तो इस पर सारे दोस्त हंसने लगे और अपने में ही सब मग्न हो गए। लेकिन विक्की बेसब्री से उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की बाहर आई। विक्की तुरंत ही भागता हुआ उस लड़की के पास गया तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और उससे कहा, हाय, मेरा नाम विक्की है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह विक्की की तरफ देखी और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। अब विक्की सोचने लगा कि इससे बात कैसे करूं, ये तो मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही चली गई। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने दोस्तों से यही सवाल पूछा। तब विक्की के एक दोस्त ने कहा, अरे भाई, इतना तो आसान तरीका तो है, इसके कोचिंग क्लास में तू भी एडमिशन ले ले और जितना मर्जी हो बात कर ले। विक्की को यह तरीका बहुत पसंद आया।
अगले ही दिन विक्की ने भी उस कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। जब वह क्लास में गया तो वो लड़की उसे देखकर हैरान थी कि यह अचानक से क्लास में कैसे आ गया। विक्की जाकर उसी लड़की के पीछे बैठ गया और थोड़ी देर शांत रहने के बाद उससे कहा, हाय, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुमसे उस दिन कुछ सवाल पूछे थे और तुम कोई जवाब दिए ही वहां से चली गई थी। चलो छोड़ो, कम से कम अपना नाम तो बता दो। उसने विक्की के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर विक्की ने बगल वाली बेंच में बैठी एक लड़की से उसका नाम पूछा। उसने बताया कि इसका नाम सुनैना है। अब हर रोज सुबह विक्की समय पर क्लास जाता और उसे देखकर गुड मॉर्निंग सुनैना कहता। अब विक्की को उस क्लास में पूरे 2 सप्ताह हो गए, लेकिन सुनैना ने एक बार भी उससे बात नहीं की। अगले दिन से विक्की क्लास जाना छोड़ दिया और 4 दिनों तक क्लास नहीं गया। 5वां दिन विक्की क्लास गया, लेकिन इस बार उसने सुनैना को कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गया। इस बार खुद सुनैना उसे गुड मॉर्निंग बोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुनैना उसे गुड मॉर्निंग बोली थी। उसने भी तुरंत सुनैना को गुड मॉर्निंग बोला। कुछ दिनों तक तुम क्लास नहीं आए? सुनैना पूछी। हाँ, नहीं आया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, विक्की ने जवाब दिया। विक्की अब बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी और सुनैना की हर रोज बातें होने लगी। एक दिन क्लास में विक्की ने सुनैना से उसकी कॉपी मांगा और उस कॉपी के पीछे उसने आई लव यू सुनैना लिखकर उसे दे दिया। जब सुनैना ने वह पढ़ा तो विक्की की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने भी उस कॉपी में उसी जगह आई लव यू टू लिखा। अब सुनैना भी अपने प्यार का इजहार कर दी थी और इस तरह उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब विक्की को हर रोज क्लास जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद विक्की ही अपने बाइक पर सुनैना को उसके घर छोड़ने जाता था। वे अक्सर घूमने जाते थे और रात को भी उनकी फोन पे बात होती ही थी। वे दोनों अब बहुत खुश थे। विक्की के दोस्तों ने उससे भाभी मिलने की खुशी में पार्टी मांगी तो विक्की ने उन्हें छोटी सी पार्टी भी दे दिया।